नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मीफेजेस्ट किट की। ये एक एबॉर्शन किट होती है और इससे जो है अर्ली स्टेज में जो प्रेगनेंसी होती है, यानी जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और प्रेगनेंसी 70 दिन से कम की होती है, तो उस समय बच्चा गिराने के लिए या एबॉर्ट कराने के लिए इस मीफेजेस्ट किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मीफेजेस्ट जो किट होती है उसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के कितने दिन बाद जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसके क्या-क्या लक्षण आते हैं, इसको लेने के बाद ब्लीडिंग कब शुरू होती है, अगर जो है ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हुई तो फिर क्या करें, और अगर इस किट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उससे पहले किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आज आपसे बात करूँगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इस्तेमाल कब किया जा सकता है। तो जब भी कभी भी अनचाही प्रेगनेंसी किसी को होती है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का वही तरीका है कि ये अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि शुरुआती दिन जब प्रेगनेंसी के होते हैं, 70 दिन से अगर कम की प्रेगनेंसी है तब इस किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी होती है और इस किट का इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस ये भी होते हैं कि बच्चा जो है एबॉर्ट ना हो या फिर बच्चा जो है गिरे ना। तो इसीलिए जो है इसको अर्ली प्रेगनेंसी में ही 70 दिन से कम की प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी महिला का पीरियड मिस हुआ है तो सबसे पहले वो जो है इस किट का इस्तेमाल तुरंत ना करे। सबसे पहले वो ये कन्फर्म करे कि वो प्रेगनेंसी उसकी पॉजिटिव है या नहीं है। इसके लिए वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कर सकती है। एक बार जब ये कन्फर्म हो जाए कि महिला प्रेग्नेंट है, तभी जो है वो इस किट का इस्तेमाल करे। कई बार होता क्या है कि महिला जो है जब उसका पीरियड डिले होता है तो वो जो है जल्दी से इसका इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होती है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। तो उस केस में जो है इस किट का इस्तेमाल ना करके डॉक्टर जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की दवाइयाँ जो है महिला को देते हैं, जिससे उनका पीरियड जो है वो रेगुलर हो जाता है। तो ध्यान रखें कि अगर महिला का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, तो ही महिला जो है इस किट का इस्तेमाल करे। अब जब इस किट को देखेंगे तो इसमें 5 गोलियाँ होती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी वाली गोली होती है उसको मिफेप्रिस्टोन की गोली बोलते हैं, और बाकी जो 4 गोलियाँ एक साइज़ की होती हैं वो जो होता है वो मिज़ोप्रिस्टोल की गोलियाँ होती हैं। मिफेप्रिस्टोन की जो गोली होती है वो 200 एमजी की होती है, और मिज़ोप्रिस्टोल की जो गोली होती है वो भी सारी 2-200 एमजी की होती हैं। तो टोटल जो है वो 1000 एमजी की पूरी डोज़ होती है। तो अब इसको लेते कैसे हैं हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मॉर्निंग टाइम में इसको लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मॉर्निंग टाइम में इसको लेने से ये फ़ायदा होता है कि इसको लेने के बाद जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस समय जो है पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स यानी काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। किसी-किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है और किसी-किसी को नहीं होती है। तो लेकिन अगर हैवी ब्लीडिंग जो है होगी तो वो शाम के समय लगभग होगी। तो इससे क्या होता है कि फिर उसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अगर कोई महिला जो है इसको शाम के समय लेती है और रात में उसको पेट में काफ़ी दर्द उठता है या फिर हैवी ब्लीडिंग की समस्या आती है, तो उस समय इसको जो है मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है इसको मॉर्निंग टाइम में सुबह हल्के नाश्ते के बाद लेना जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इन गोलियों को लेने का सही तरीका क्या होता है, हम उसको भी जान लेते हैं। तो डॉक्टर जो है वो 2 तरीका अपनाता है। तो मैं दोनों तरीके बताऊँगा कि कैसे जो है इसको लिया जाता है। तो पहला तरीका ये है कि जो सबसे बड़ी वाली गोली होती है मिफेप्रिस्टोन की, उसको सुबह खाना खाने के बाद पानी के साथ में इसको ले लेना चाहिए। और उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम महिलाओं को जो है इस गोली को लेने के बाद कुछ भी असर नहीं होता है। और फिर क्या होता है कि अगले दिन सेम टाइम पे सपोज़ करिए कि आज आपने सुबह जो है बड़ी वाली गोली मिफेप्रिस्टोन की ली है, तो अगले दिन फिर से आप जो है जो दूसरी 2 गोली हैं, एक साइज़ वाली मिज़ोप्रिस्टोल की, उसको एक साथ में ले लीजिए पानी के साथ में,
या फिर आप जो है उसको अपने जीभ के नीचे रख लीजिए, 10-15 मिनट में वो घुल जाएगी। अगर इसको जो 2 गोलियाँ अपने जीभ के नीचे रखी है दूसरे दिन, अगर उसको रखने के बाद आपको उल्टी हो जाती है, तो फिर से आपको जो है इन दोनों गोलियों को लेकर अपने जीभ के नीचे रखना होगा। अगर आप जीभ के नीचे नहीं रखना चाहते तो आप दोनों गोलियों को मिज़ोप्रोस्टॉल की जो है उसको पानी के साथ निगल जाइए। तो जब इन दोनों गोलियों को ले लेंगे मिज़ोप्रोस्टॉल की, तो उसके जो है अगर सुबह 9 बजे लिया है तो हो सकता हो शाम को जो है 4-5 बजे तक जो है कई महिलाओं को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो फिर वो जो अब बाकी 2 गोलियाँ बची हैं मिज़ोप्रोस्टॉल की, उसको जो है जो तीसरा दिन आएगा उसमें जो है वो जो 2 बची गोलियाँ हैं उसको उसी समय पे करीब 9 बजे के करीब पर जो है फिर से 2 गोलियाँ ले लेनी है। इसको लेने के बाद जो है फिर उनको जो है कुछ घंटों के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरीका तो ये होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो सबसे बड़ी वाली गोली होता है उसको आपने पहले दिन लिया, फिर बाकी जो दूसरी 2 गोली है उसको आपने दूसरे दिन लिया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो इस केस में भी जो 2 जो बची गोलियाँ हैं उसको आपको तीसरे दिन लेना ही लेना है, चाहे आपकी जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई हो और चाहे ना हुई हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि सपोज़ करिए आपने जो बड़ी वाली गोली है मिफेप्रिस्टोन की वो आज ले ली, और उसके फिर 48 घंटे बाद जो बाकी बची 4 गोलियाँ हैं वो जो है एक साथ आप या पानी के साथ ले सकते हैं, या आप इसको जो है अपने वजाइना में रख सकते हैं। वजाइना में रखने पर भी जो है ये आपके ब्लड में घुल जाएगी। तो दोनों तरीके होते हैं इसको लेने के बाद, और जब आप ये 48 घंटे बाद चारों गोली एक साथ लेते हैं तो उसके बाद भी कई महिलाओं को फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और ये दोनों तरीके ही सही होते हैं। और दोनों तरीके सारे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। अब एक चीज़ और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसके काम करने का तरीका क्या है। तो जब भी महिला जो है बड़ी वाली गोली लेती है, तो उसके अंदर से एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि जो है बेबी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो जो पहली गोली लेते हैं उसको लेने के बाद ये हार्मोन जो है वो निकलना बंद हो जाता है महिला के अंदर। और जब इस जो बाकी बची 4 गोलियाँ लेते हैं, जब उसको लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अंदर जाइगोट बन गया है या बच्चा बनने लगा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और ब्लीडिंग के थ्रू जो है वो फिर बाहर निकलने लगता है। तो इस तरह से तो ये काम करता है। जब इस किट का इस्तेमाल करते हैं तो किसी-किसी महिला को जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और ज़्यादातर महिलाओं को पहले ब्लीडिंग धीरे-धीरे स्टार्ट होती है और फिर वो धीरे-धीरे करके बढ़ने लगती है। जिनको हैवी ब्लीडिंग शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि उनका जो गर्भाशय है वो कमज़ोर है। तो जो है इसको लेने के बाद जो है क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, ब्लीडिंग भी होती है, उसके साथ में नौज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया की भी शिकायत हो सकती है। तो अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले तो इस किट को लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर किसी भी कारण से आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जो है उस समय जो दर्द हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए आप दर्द की गोली ले सकते हैं, और दर्द कम करने के लिए जो गोली आती है उसको ड्रोटिन एम टैबलेट भी ले सकते हैं, या फिर और बहुत सारी पेन किलर्स आती है आप उसको ले सकते हैं अपना पेन कम करने के लिए। इसको लेने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जब ब्लीडिंग हो जाती है तो जो है महिला को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। तो कमज़ोरी को कम करने के लिए वो मल्टीविटामिन टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल कर सकती है, या फिर आयरन सिरप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो खून की भी कमी होती है। तो वो आयरन सिरप जैसे लिवोजिन, डेक्सोरेन या हेम्फर, कई सारी जो है आयरन सिरप आती है, किसी का भी वो इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा वो खाली पेट न रहे, हल्का-फुल्का भोजन करती रहे, या लिक्विड डाइट में जो है वो कुछ भी ले सकती है, और वो खाली पेट उसको नहीं रहना है। इसके अलावा जो है इस किट का इस्तेमाल करने के बाद जो है जब ब्लीडिंग होने लगती है या ब्लीडिंग ख़त्म भी हो जाती है, तो खट्टे चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे खटाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या और भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो नुकसान करती है।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप जहाँ तक पॉसिबल हो, अगर आप इस किट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इस किट को लेकर आपके मन में कुछ और सवाल चल रहे हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।